वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ मंडे नाइट रॉ। मेरे हिसाब से ये बहुत टाइम बाद एक बहुत ही इंट्रीगिंग सा मंडे नाइट रॉ रहा है। तो लेट्स गेट राउट राउट राइट इनटू इट एंड ग्रेड एवरी सिंगल सेगमेंट। सीएम पंक की एक शॉट आती है, गाड़ी में आया है, गाड़ी का दरवाजा खोला, सीएम पंक निकला और सीएम पंक चलता चलता रिंग में आ गया, मगर गाड़ी का दरवाजा बंद नहीं करा भाई ने, गाड़ी खुली है। मेरी फट रही है, मेरे जो अंदर का जो इंडियन है, जो पापा बचपन से डांट लगाते रहते हैं कि चाबी बंद कर, ताले बंद कर, ये सब कुछ कर, और मेरी फट गई कि भाई मतलब दोस्त ने गाड़ी का दरवाजा खुला क्या, मतलब ये नहीं कि ताला मारना भूल गया, खुला छोड़ के निकल गया। बट एनीवे, इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन सीएम पंक लुकिंग लाइक दिस। ही लुक्स एंग्री एंड ही लुक सैड। वो रिंग में आते हैं और कहते हैं दैट आई हैव वे मोर मैचेस लेफ्ट इन मी देन यू थिंक। मैं अभी बहुत लंबी रेस का घोड़ा होने वाला हूँ। और जैसे ही उसने ये बोला, ड्रू मैकिंटायर ट्वीट करता है, यू ओनली हैव वन मैच लेफ्ट। ड्रू मैकिंटायर का बैंटर इज इनक्रेडिबल। फिर सीएम पंक फिर से कहता है दैट आई डिडंट कम हियर टू मेक फ्रेंड्स बट आई डेंट इवन कम हियर टू मेक एनिमीज। उसके चक्कर में मैंने एक मॉर्टल एनिमी बना लिया है और ड्रू ने मुझे हॉस्पिटल भेजा पिछले हफ्ते। बट आपकी सबसे बड़ी गलती ये है दैट यू डिड नॉट फिनिश द जॉब। आपने मेरा कत्ल नहीं करा। और फिर लोग मुझे पूछते हैं कि मेरे में अंदर कितने सारे हेल इन अ सेल बचे हैं। मेरे अंदर मैचेस तो बहुत सारे बचे हैं, बट हेल इन अ सेल मेरे अंदर ज़ीरो बचे हैं। मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरा शरीर दुखता है, तो मैं हेल इन अ सेल नहीं कर पाऊंगा बार बार। सब कह रहे हैं, मेरी बीवी कह रही है, मेरी बहन कह रही है कि मत करो, ये मत घुसो हेल इन अ सेल में। बट आई एम गोइंग टू डू इट। आई प्रॉमिस टू मेक यू ब्लीड, ड्रू मैकिंटायर। यू आर गोइंग टू हैव टू किल मी एंड यू शुड बी prepared for it to be the end of Drew. See you इन हेल। भाई क्या खतरनाक प्रोमो सीएम पंक। यूजुअली सीएम पंक ऐसी चीजें नहीं, सीएम पंक ऑब्वियसली ज्यादा लाउड होता है, एंटरटेनिंग होता है। इस बार ना उसने एक स्माइल करा, ना कुछ कैमरा में देखा, ना ऑडियंस को पैंडर करा कि सीएम पंक चांट करो, कुछ नहीं। बस बोला कि ये ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक मैच बहुत वायलेंट होने वाला है एंड आई कैन नॉट वेट। नाउ दे हैव टू बी वेरी वेरी वायलेंट इन दिस मैच। बहुत ज़्यादा खतरनाक मैच होना पड़ेगा ये, जहाँ पे बहुत मारपीट हुई है, खून खराबा होएगा। आई कैन नॉट वेट फॉर इट। वॉट एन इंटरेस्टिंग स्टार्ट टू रॉ। ए ग्रेड फ्रॉम मी, because CM Punk Drew McIntyre story मैं anyway biased हूँ and I cannot wait to see Bad Blood पे इसका फिनाले। मेरे हिसाब से they can add another stipulation कि CM Punk versus Drew McIntyre loser leaves Raw। क्योंकि अगर वो उसके बाद रॉ पे रहते हैं तो थोड़ा अजीब रहेगा कि आमने सामने बार बार आते रहेंगे। अनलेस यू प्लान टू डू लाइक अ ट्रिपल थ्रेट जहाँ पे गुंथर, सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का कुछ होता है, तो ऐसा कर सकते हो। मगर पता नहीं, आई कैन नॉट वेट टू सी इट, सो गुड। इसके बाद मैच आता है शेमस वर्सेस पीट डन एंड दिस हैड द फनीएस्ट एंडिंग। सबसे फनी एंडिंग टू डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच पता नहीं कब से। शेमस वर्सेस पीट डन की 2 हफ्ते से राइवलरी चल रही है। मैच के एंड में पीट डन शोलेली लेके आता है, बट शेमस अपनी बिग नी मार देता है, शोलेली जमीन पे पड़ी होती है। शेमस शोलेली उठाता है और रेफरी उसको बोलता है कि नहीं नहीं, इस चीज से नहीं मार सकते। पीट डन रिंग के नीचे से एक क्रिकेट बैट निकाल के छक्का मारता है शेमस पे। क्रिकेट बैट भाई, पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखा है एक क्रिकेट बैट से मारा गया है शेमस को, और कमेंटेटर बोल रहा है ये तो बेसबॉल बैट से भी हैवी होता है। भाई बहुत ज्यादा हैवी होता है बेसबॉल बैट से। आप सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इन सब का बैट उठा के देखें, मतलब ऐसे सब कुछ दुखना शुरू हो जाता है। इट इज इनसेन। बहुत फनी, बहुत ही हिलेरियस मैच, बहुत ही हिलेरियस एंडिंग। एज एन इंडियन आई लव्ड इट, बी प्लस मेरी तरफ से ये, बहुत मजा आया। इसके बाद एक बैक स्टेज सेगमेंट आता है विद डेमियन प्रीस्ट, रिया रिप्ली एंड जे ऊसो। जे कहता है दैट आई हैव माई आईज ऑन डेमियन प्रीस्ट वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, जो आज रात का मेन इवेंट होने वाला है। और साइड से तब जेवियर वुड्स भी आता है और जेवियर वुड्स कहता है कि हमारा टैग टीम मैच है आज रात को फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप, जेवियर वुड्स एंड कोफी किंगस्टन, न्यू डे वर्सेस जजमेंट डे। और जेवियर वुड्स कहते हैं बीच में आने की जरूरत नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट आगे जाके। फिर ऐसा एक पॉइंट पे लग रहा था कि ये वाला जो रॉ है खाली बातें होने वाली हैं, मगर यू हैव नॉट सीन एनीथिंग येट। फिन बैलर बैक स्टेज होता है, रिया रिप्ली की इंटरव्यू चल रही होती है। फिन बैलर आके कहता है कि रिया रिप्ली आप बहुत सेल्फिश हो, आप डेमियन प्रीस्ट जितने ही सेल्फिश हो। आपको लगता है कि आप सेल्फिश नहीं हो, मगर आप हो बहुत ज्यादा, और आप हमेशा से थे। मैंने डोमिनिक मिस्टीरियो को बोला था कि लिव मॉर्गन के पास जाए, कि आपके तरफ रहने का कोई फायदा नहीं है। और इतने ही टाइम में जय ऊसो आ जाता है पीछे से, और जय ऊसो कहता है इज देयर अ प्रॉब्लम।
एंड फिन सेज नहीं नहीं, बस दो फ्रेंड्स आर कैचिंग अप, आप इस सब में मत पड़ो, आपका इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच है एंड दैट इज आउट ऑफ योर लीग। एंड व्हेन ही सेज दैट्स आउट ऑफ योर लीग, ही लुक्स एट रिया रिप्ली। इतना फनी, इतना फनी। वो चला आता है और फिर रिया रिप्ली जे उसो को कहती है, यू नो ही इज राइट। जे उसो कहता है, व्हाट, दैट यू आर आउट ऑफ माय लीग। भाई इतना बेहतरीन। पर रिया कहती नहीं, इंटरकॉन्टिनेंटल पे फोकस करो। ऊसो कहता है हाँ भाई मैं जा रहा हूँ रिंग में। जे ऊसो रिंग में जाता है और फिर ब्रॉन ब्रेकर भी आ जाता है और वहाँ वो पहुँचते ही हैं और ब्रॉन ब्रेकर माइक में कहता है कि मैंने 6 महीने में इस कंपनी में एज अ सिंगल स्टार ज़्यादा चीज़ें कर ली हैं देन यू डिड इन योर 15 ईयर करियर। बहुत ही खतरनाक लाइन। कहता है मुझे अपने बाप की ज़रूरत नहीं थी, मुझे अपने अंकल की ज़रूरत नहीं थी, मैंने जो किया मैंने खुद किया, अनलाइक यू जे उसो, जिसको हमेशा मदद की ज़रूरत होती है। बहुत बढ़िया। ब्रॉन ब्रेकर इंस्टेंट स्टार। ब्रॉन ब्रेकर कहता है आई हैव गॉट द डॉग इन मी, टू विच जे उसो सेज इफ यू हैव द डॉग इन यू आई विल डॉग वॉक यू ऑन अ लीश नेक्स्ट वीक। भाई कुत्ते का पट्टा बना के चलाऊंगा मैं तुम्हें। बहुत बढ़िया। और कहता है कि तुम्हारी टाइटल रेन इतनी छोटी होगी, इट विल बी शॉर्टर देन योर एनएफएल करियर। ब्रॉन ब्रेकर पहले एनएफएल प्लेयर बनने वाले थे, नहीं बन पाए तो डब्ल्यूडब्ल्यू में आए और जे उसने बोल दिया दैट विल बी शॉर्ट, योर टाइटल रेन विल बी शॉर्टर देन योर एनएफएल करियर। ये बोलता ही है ब्रॉन ब्रेकर, मुक्का मारता है जे उसो को एंड देन ब्रॉन ब्रेकर जो अपना खतरनाक रोप्स रन करके स्पीयर मारता है, ही डज दैट एंड जस्ट व्हेन ही इज अबाउट टू हिट द स्पीयर इट इज जे ऊसो। जे ऊसो जो स्पीयर मार देता है ब्रॉन ब्रेकर को। इतना खतरनाक था ना ये। दिस एंडिंग वाज सो गुड टू दिस सेगमेंट, इट वाज सो मच फन। जे ऊसो से मुझे प्यार है, ब्रॉन ब्रेकर भी मुझे बहुत सही लगता है, बट ये मोमेंट भाई वाज जस्ट इनक्रेडिबल। ए ग्रेड फॉर दिस सेगमेंट एज वेल। हाइप अप हो गया हूं मैं। अगले हफ्ते इज द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच, जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगले हफ्ते हो रहा है। ये ब्लैड ब्लड के एक हफ्ते पहले वाले रॉ पे नहीं हो रहा, ब्लैड ब्लड के 2 हफ्ते पहले हो रहा है। तो शायद, आई डोंट थिंक दे विल डू दिस, मगर शायद अगर जे ऊसो जीत जाता है टू गिव हिम अ सिंगल्स रन एंड देन ही लूजेस एट बैड ब्लड, इंटरेस्टिंग हो सकता है। एंड बैड ब्लड पे लूज लूज करते भी हैं और आई थिंक जिमी ऊसो तब वापस आ सकते हैं, कुछ हो सकता है, आई डोंट नो क्या। मगर पता नहीं, फिर अगले हफ्ते अगर जे ऊसो हार जाते हैं थोड़ा मोमेंटम सा उनका किल हो जाएगा, क्योंकि वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं फिर मैचेस हारते हैं, सो इट्स लिटिल वियर्ड। फिर इज द टैग टीम चैंपियनशिप मैच, न्यू डे वर्सेस जजमेंट डे, 2 days टुगेदर। बाहर आते हैं कोफी किंगस्टन। भाई खतरनाक, फुल ऐसा लग रहा था 2016 17 18 19 चल रहा है। कोफी किंगस्टन ऑन टॉप, फुल डोमिनेट कर रहे हैं, खतरनाक। ही टर्न बैक द क्लॉक एंड और मतलब जो बाकी जो जजमेंट डे पे आ गई थी उनको भी मारना शुरू कर दिया। बाकी जजमेंट डे जैसे ही आई, पीछे से एल भी आ गया, एल ने मारना शुरू करा जजमेंट डे को, बिकॉज जजमेंट डे में भी मतलब कार्लिटो, डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन, बिकॉज फिन बैलर और जेडी मैकडोनाल्ड तो रिंग में ही थे। बहुत ही क्रेजी था। एंड देन कोफी किंगस्टन टर्न बैकल पे चढ़ते हैं और सब पे कूद जाते हैं। न्यू डे, न्यू डे तो खुद ही हैं, पर जजमेंट डे, सबको गिरा देते हैं। भाई आप दोस्त हो, आप दुश्मन हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, सब के सब बाहर गिरे पड़े हैं। इतनी ही देर में जेवियर वुड्स अपना फिनिशर मारता है जेडी मैकडोनाल्ड को, रेफरी बाहर जाता है कोफी किंगस्टन को बोलने के भाई ये क्या बकचोदी है, 10 लोग तो यहीं गिरे पड़े हैं, क्या कर रहे हो, आप सब बाहर जाओ। बट जेवियर वुड्स इतनी देर में पिन कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 का काउंट हो चुका है, बट इट्स नॉट हैपनिंग बिकॉज द रेफरी इज नॉट देयर। जेवियर वुड्स बाहर जाता है, रेफरी को बोलता है क्या बकचोदी कर रहे हो। चांट चांट चल रहे हैं स्टेडियम में, पूरा ऑडियंस चांट कर रही है रेफरी सक्स, रेफरी सक्स। भाई बहुत ही बढ़िया। इतनी ही देर में जब वापस आते हैं जेडी मैकडोनाल्ड को, वो रोप्स के अगेंस्ट धक्का मारता है, इतनी देर में जेडी मैकडोनाल्ड गिव्स अ टैग टू फिन बैलर, जो जेवियर वुड्स देखते नहीं है। वो रोल अप करते हैं, जेडी मैकडोनाल्ड को पिन कर रहे होते हैं और वो रेफरी को देखते हैं, रेफरी अभी भी काउंट नहीं कर रहा। जेवियर वुड्स को लग रहा है कि वो रेफरी स्क्रू ओवर कर रहे हैं उनको, मगर लीगल मैन फिन बैलर था, तो जेडी मैकडोनाल्ड पिन नहीं हो सकता। फिन बैलर अंदर आते हैं, कूद ग्रा मारते हैं, 1 2 3 एंड योर टैग टीम चैंपियंस जजमेंट डे रिटेन देयर टाइटल्स। 75 दिन में एक टाइटल डिफेंस, मगर वो जीत गए एंड दे लीव विद द गोल्ड ऑन देयर शोल्डर। जेवियर वुड्स अकेले रिंग में है, कोफी किंगस्टन आते हैं उनके पास उनको बोलने के लिए कि भाई हाँ ठीक है बकचोदी हो गई, खड़े हो जाओ। जेवियर वुड्स pushes कोफी किंगस्टन, द न्यू डे इज गोइंग टू ब्रेक अप। और मेरे दिल और दिमाग इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है।
मैं पिछले 10 साल से न्यू डे को देख रहा हूँ। जब भी मैं WWE बीच में फेजेस में देखा है, पिछले 5-6 साल, पिछले 2 साल से तो रेगुलरली देख रहा हूँ, मगर पिछले 10 साल से जब भी मैंने फेजेस में देखा है, न्यू डे हमेशा साथ हुआ है। इट विल ब्रेक माई हार्ट टू सी देम ब्रेक अप। मगर इसके बाद ही कोफी किंगस्टन बाहर बैक स्टेज होते हैं, जेवियर वुड्स LWO पे चिल्ला रहे हैं कि तुम क्या करने आए थे, तुमको इसने यहाँ बुलाया। कोफी किंगस्टन आके बोलता है कि मैंने बोला था इनको आने के लिए। एंड इफ यू रिमेंबर, जेवियर वुड्स ने स्टार्टिंग में जाके बोला था रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट को कि आप इंटरप्ट मत करना, आई वांट टू विन दिस ऑन माय ओन। जेवियर वुड्स कहता है कि तुमने LWO को बता दिया था कि आना है, तुमको अपने टैग पार्टनर को बताने की ज़रूरत नहीं थी कि आपने किसी को बोला है। इनक्रेडिबल। हमें आज तक किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, अब क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। कोफी किंगस्टन कहता है हमारे पास पहले बिगी था, अब नहीं है, बिगी इंजर्ड है। इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल हार्ट ब्रेकिंग सेगमेंट। आई लव इट। आई एम गोइंग टू गिव दिस अ B+ ग्रेड। बहुत मज़ा आया। बहुत ही सही सी धीरे धीरे स्टोरी डेवलप हो रही है। आई लव हाउ इतनी सारी स्टोरीज ओवरलैप करती हैं रॉ पे। जजमेंट डे, न्यू डे, LWO, सब कुछ एक के ऊपर एक चल रहा है। इट इज़ ब्यूटिफुल। एंड देन माय फ्रेंड्स, जैसे ही लग रहा था कि ये रॉ ज्यादा बातचीत के ऊपर चढ़ने वाला है, दो ऐसे लोग हैं जो बातचीत में विश्वास नहीं करते, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन स्ट्रोमन। पिछले 3 हफ्ते से इनकी खतरनाक सी एक राइवलरी चल रही है, जब से ब्रॉन्सन रीड ने ब्रॉन स्ट्रोमन को कार के थ्रू सुनामी दिया है। और आज मैच है, फाइनली दे आर गोइंग टू गो फेस टू फेस, ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन स्ट्रोमन। रीड पहले रिंग में आते हैं, स्ट्रोमन पीछे से आते हैं। मैच शुरू होने से पहले ही, घंटी बजने से पहले, स्ट्रोमन रिंग में भागते हैं, रीड को फेंकते हैं और रोप टूट जाती है। भाई, रिंग तोड़ना शुरू हो गए हैं ये लोग। द टॉप रोप जस्ट ब्रेक्स एंड फॉल्स। इट इज इनसेन। फिर ब्रॉन स्ट्रोमन एक खतरनाक चोक स्लैम देते हैं ब्रॉन्सन रीड को। अभी मैच शुरू भी नहीं हुआ है, चोक स्लैम पड़ता है, ब्रॉन्सन रीड रोल बैक करके रिंग के बाहर जाते हैं। और फिर वो कहते हैं भाई ऐसे ऐसे करके जो अपना मारते हैं फ्रीक ट्रेन, ब्रॉन स्ट्रोमन कहते हैं मैं वो मारूंगा। भागते हैं बाहर, भाग रहे होते हैं मारने के लिए ब्रॉन्सन रीड को। और ब्रॉन्सन रीड फर्स्ट रो से एक फैन को उठाता है। भाई ने एक फैन को उठा के फेंक दिया, एक फैन को उठा के फेंका है उसने ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर। इट वाज हिलेरियस। बंदे ने फैन उठा के फेंका ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर, ब्रॉन स्ट्रोमन गिरता है। फिर ब्रॉन्सन रीड जाके अपना सेलिब्रेट कर रहा है रिंग अनाउंसर के पास। एंड देन ब्रॉन स्ट्रोमन रन्स एंड हिट्स, पता नहीं स्पीयर या क्रॉस बॉडी जो भी देता है ब्रॉन स्ट्रोमन, ब्रॉन्सन रीड को मारता है। बैरिकेड सारे के सारे टूटते हैं। यूजली लगता है कि एक टूटता है, 4 बैरिकेड टूट जाते हैं। भाई इट इज इनसैनिटी, इट इज इनसैनिटी। सिक्योरिटी आ जाती है, ब्रॉन्सन रीड को वापस ले जाती है। ब्रॉन स्ट्रोमन रिंग में सेलिब्रेट करता है। व्हेन ब्रॉन्सन रीड टर्न्स अराउंड, रिंग में देखते हैं कि क्या बकचोदी चल रही है। और ब्रॉन स्ट्रोमन भागते भागते आता है। सिक्योरिटी वक्योरिटी भाड़ में गई, ये बैक स्टेज लड़ना शुरू हो जाते हैं। इनसैनिटी। सिक्योरिटी को ब्रॉन स्ट्रोमन मार रहा है, ब्रॉन्सन रीड को मार रहा है। एंड वेन वैसे ही सिक्योरिटी को मार के ब्रॉन स्ट्रोमन मुड़ता है, ब्रॉन्सन रीड कम्स इन विद अ सुनामी थ्रू द टेबल। वहां पे एक टेबल पड़ी होती है, टेबल के थ्रू सुनामी पड़ता है ब्रॉन स्ट्रोमन को। और ब्रॉन्सन रीड मुड़ के, वहां पे एक कमरा होता है छोटा सा, उसके पास खड़े होते हैं। व्हेन ब्रॉन स्ट्रोमन गेट्स अप, उनको सुनामी पड़ा है टेबल के थ्रू, वो खड़े होते हैं, भागते हैं, एक दरवाजे के थ्रू ब्रॉन्सन रीड को गिराते हैं। छत से सामान गिरना शुरू होता है, उनके ऊपर सीमेंट विमेंट गिरा हुआ है। इट इज इनसैनिटी, एब्सोल्यूट इनसैनिटी। मैच शुरू ही नहीं हुआ, मैच शुरू ही नहीं हुआ, घंटी बजाने का टाइम ही नहीं मिला, ये दोनों जानवर एक दूसरे के पीछे पड़ गए। इनक्रेडिबल, वॉट अ सेगमेंट। A+ ग्रेड। मुझे लग रहा है दिस इज समवेयर लीडिंग टू अ बैक स्टेज ब्रॉल या फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच। आई कैन नॉट वेट। भाई ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन स्ट्रोमन, इतने टाइम से विंस मैकमैन कोशिश करता था कि दो बड़े बड़े लोग आपस में लड़ें, बट दिस इज द वे टू डू इट। भाई सो गुड, सो गुड, वेल डन ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ट्रिपल एच फॉर बुकिंग दिस। मजा आ गया। एंड नाउ देर इज बैक स्टेज सेगमेंट जहाँ पे लुडविग काइजर जनरल मैनेजर को कहते हैं कि गुंथर के लिए ओपोनेंट नहीं ढूंढना आपने। और ये वो बोल ही रहे होते हैं कि इन रिंग सैमी जेन अपना एंट्रेंस कर लेता है। सैमी जेन आता है कि मैं हर हफ्ते आके यहाँ कहता हूँ कि मुझे टाइटल शॉट चाहिए, और मैं एक ऐसा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना चाहता हूँ जो हर हफ्ते यहाँ आके डिफेंड करे अपना टाइटल।
एंड गुंथर को मैं चैलेंज करता हूँ और गुंथर डिक्लाइन कर देता है, बिकॉज वो कहता है कि मैं उसके लेवल में नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं उसके हेड के अंदर घुसा हुआ हूँ। मैंने उसको रेसलमेनिया पे हराया था उसकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, और मैं उसको फिर से एट एनी गिवन पॉइंट हरा सकता हूँ फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप ऑल्सो। और वो डरता है मेरे से। When Ludwig Kaiser comes out to the ring, Ludwig Kaiser कहते हैं कि मिरेकल्स दो बार नहीं होते, आपने एक बार हरा दिया गुंथर को, इसका ये मतलब नहीं है आप बार बार हराओगे। टू विच सैमी जेन एक ऊनो रिवर्स कार्ड पुल करता है, कहता है कि गुंथर के लिए आप क्यों बोल रहे हो, गुंथर डजंट नीड यू टू स्पीक फॉर हिम, आप क्यों हो, एंड आई थिंक यू डोंट नीड गुंथर ओनली ऑल्सो, आप मेरी तरह हो, आपको भी कुछ ना कुछ जिंदगी में अचीव करना है। तो ये क्या कह रहे हो आप कि गुंथर का चैलेंज मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, आप कौन हो कहने वाले, गुंथर को बोलो ना आने के लिए। वो ये बोल ही रहा होता है, गुंथर आ जाता है। गुंथर comes out and he looks at Ludwig Kaiser. He looks at Ludwig Kaiser and says, "सैमी ज़ेन तुम्हारे चैलेंज पे तो मैं आऊंगा, मगर लुडविक, if there is something that you need to get off your chest, say it now." And Ludwig कहता है, I have something that I have to get off my chest. मैं बहुत हफ्तों से इसके बारे में सोच रहा हूँ, और मुझे लगा fuck, लुडविग काइजर और गुंथर की लड़ाई होने वाली है, मगर लुडविग काइजर turns, hits Sami Zayn with a clothesline, and then they would do a beat down on Sami Zayn. सैमी जेन को ऐसे पकड़ के गुंथर की तरफ दिखाते हैं, और गुंथर कहता है, सैमी जेन, माय आंसर टू योर चैलेंज इज स्टिल अ नो। नहीं लड़ूंगा मैं तुमसे, नो चांस, ये बोल के वो चले जाते हैं। लुडविग काइजर अभी भी रिंग में होते हैं, एंड सैमी जेन हिट्स हिम विद अ हेलुवा किक while looking at गुंथर, और अगले हफ्ते का मैच सेट है लुडविग काइजर वर्सेस सैमी जेन। गुंथर इज स्टेइंग अवे फ्रॉम सैमी जेन। हम सबको पता है कि गुंथर ही जीतने वाला है, सैमी जेन नहीं जीतेगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, अगर गुंथर के साथ ही मैच होता है तो। मगर ये ग्रेजुअल बिल्ड अप, आई लाइक इट, बी ग्रेड दूंगा मैं इस सेगमेंट को। बहुत कुछ खतरनाक नहीं था, मगर बहुत सैड भी नहीं था, बहुत सही, बहुत मजा आ रहा है। आई एम इंटरेस्टेड टू सी सैमी जेन वर्सेस लुडविग काइजर में क्या होगा। आई एम गेसिंग सैमी जेन ही जीतेगा इसमें, एंड देन गुंथर विल एक्सेप्ट हिज चैलेंज, और फिर बैड ब्लड पे करेंगे सैमी जेन वर्सेस गुंथर, वेयर गुंथर इज ऑब्वियसली गोइंग टू विन। कैथी कैली का एक बैक स्टेज सेगमेंट आता है डेमियन प्रीस्ट के साथ, कहता है कि तुम्हारा मैच है डोमिनिक मिस्टीरियो के अगेंस्ट मेन इवेंट, विच इज लाइक गोइंग अप अगेंस्ट योर फॉर्मर फैमिली, हाउ डू यू फील अबाउट दैट। वो आंसर करने ही वाले होते हैं जब लिव मॉर्गन आती है, कहती है, कैथी कैली, विल यू डू मी अ फेवर एंड गेट आउट ऑफ माय फेस। इट इज इनक्रेडिबल। आई लव लिव मॉर्गन, हु डजंट, इट इज जस्ट ब्यूटिफुल। लिव मॉर्गन कहती है डेमियन प्रीस्ट को, द बॉयज हेट यू, वो इतने खुश हैं कि वो मेरे साथ आ गए। फिन बैलर हेट्स यू, कार्लिटो हेट्स यू, जेडी मकडाना हेट्स यू, डोमिनिक मिस्टीरियो हेट्स यू, क्योंकि तुम यूजलेस हो। डेमियन प्रीस्ट कहता है लिव मॉर्गन को, सुनो बहन, जाओ डोमिनिक मिस्टीरियो को गुड बाय केस के दे दो, क्योंकि खत्म करने वाला हूं मैं उसको भी मेन इवेंट में। And now it's main event time. Damian Priest versus Dominic Mysterio. And Damian Priest is dominating. What a surprise. Damian Priest full dominate कर रहे हैं डोमिनिक मिस्टीरियो पे। बट डेमियन प्रीस्ट, डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ पूरा जजमेंट डे आया है, प्रीस्ट के साथ रिया रिप्ली आई हैं, दोनों अपने अपने कॉर्नर में खड़ी हैं, और कहीं ना कहीं दिस इज बिल्डिंग अप टू इसी मैच में कि कब जजमेंट डे इंटरप्ट करेगी ताकि डोमिनिक मिस्टीरियो थोड़ा अपर हैंड ले पाए। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। थोड़ा सा रिंग के बाहर एक्शन जाता है, और जब रेफरी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ होता है, फिन बैलर डेमियन प्रीस्ट को रिंग पोस्ट के अगेंस्ट मारता है, डोमिनिक मिस्टीरियो आके सुसाइड डाइव मारता है, एंड आउटसाइड ऑफ द रिंग डोमिनिक मिस्टीरियो इज डोमिनेटिंग नाउ। फिर वो रिंग में डालते हैं, जैसे ही रिंग में वापस जाते हैं, डेमियन प्रीस्ट स्टार्ट्स डोमिनेटिंग अगेन, बिकॉज ऑब्वियसली डेमियन प्रीस्ट को डोमिनिक मिस्टीरियो के सामने वीक नहीं दिखा सकते हैं। डेमियन प्रीस्ट एक खतरनाक फैल्कन एरो मारते हैं, एंड ही गोस फॉर द पिन व्हेन लिव मॉर्गन कम्स, और उनका पैर डोमिनिक मिस्टीरियो का रोप पे रख देती है। जैसे ही वो रोप पे रखती है, रिया रिप्ली आउट ऑफ नोवेयर आती है और अनाउंस टेबल के ऊपर के थ्रू फेंकती हैं, मतलब थ्रू नहीं तो कि टेबल टूटती नहीं है, बट अनाउंस टेबल के ऊपर जाके आगे जाके गिरती हैं लिव मॉर्गन एंड रिया रिप्ली, वेड बैरेट के ऊपर, कमेंटेटर के ऊपर, वेड बैरेट के ऊपर रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन गिर जाती हैं। वेरी नाइस। एंड देन उसके बाद बैक इन द रिंग डेमियन प्रीस्ट एक चोक स्लैम मारते हैं, साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम टू डोमिनिक मिस्टीरियो। इससे पहले वो पूरे जजमेंट डे को टेक डाउन कर देते हैं, एंड देन ही गोस टू द पिन, 1 2 3, डेमियन प्रीस्ट विंस एग्जैक्टली हाउ वी एक्सपेक्टेड इट। पर द मोमेंट ही विंस, पूरा जजमेंट डे वापस अंदर आ जाता है। दे स्टार्ट बीटिंग अप डेमियन प्रीस्ट, वो मार ही रहे होते हैं, मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, मारते रहते हैं। रिया रिप्ली बचाने की कोशिश करती है, नहीं बच रही होती, पूरा पूरा जजमेंट डे मार रहे हैं उनको। व्हेन व्हेन
The entire audience is chanting yeet, 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 and of course, Jey Uso. Jey Uso comes out to save his mommy, not out of his league. Full speed बाहर भागते भागते आते हैं, बट जैसे ही वो भागते भागते आ रहे होते हैं, आउट ऑफ नोवेयर ऐसा लग रहा था भाई बैटमैन की तरह वो आदमी आया है उड़ता हुआ, अ स्पीयर टू जे ऊसो फ्रॉम ब्रॉन ब्रेकर. रिवेंज हैज बीन टेकन बाय द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन. वो घूरते हैं जे ऊसो को व्हेन जे ऊसो इज फॉलन टू द ग्राउंड और ब्रॉन ब्रेकर पीछे चले जाते हैं. एंड नाउ बैक इन द रिंग एक कूडग्रा पड़ता है, क्या कहते हैं, डेमियन प्रीस्ट को. दूसरा कूडग्रा पड़ता है डेमियन प्रीस्ट को. रिया रिप्ली जाके हाथ पकड़ती हैं डेमियन प्रीस्ट का, पर लिव मॉर्गन पीछे से रिया रिप्ली को मार रही हैं. एंड वाइल रिया रिप्ली एंड डेमियन प्रीस्ट आर होल्डिंग हैंड्स, एक तीसरा कूडग्रा पड़ता है डेमियन प्रीस्ट को. बहुत इनक्रेडिबल, बहुत ही ज़्यादा सही. दैट इज़ हाउ रॉ गोज ऑफ एयर बाय अ ए ग्रेड सेगमेंट अकॉर्डिंग टू मी. इतनी सारी स्टोरीज ओवरलैप हो रही हैं कि जे ऊसो इसमें इंटीग्रेट हो रहा है, ब्रॉन ब्रेकर आ रहा है, जे ऊसो के साथ राइवलरी वाला फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट की तो राइवलरी है ही, रिया रिप्ली लिव मॉर्गन की है, डोमिनिक प्रीस्ट की कहीं, डोमिनिक मिस्टीरियो की कहीं ना कहीं बीच में आएगी. बहुत सही. So much fun. WWE is on fire. WWE is on absolute fire. स्मैकडाउन पे रोमन रेंज आया था, उसका रिव्यू भी है, जाके देख लें मेरे चैनल पे, विच वॉज एब्सोल्युटली इंक्रेडिबल. फ्राइडे को आई एम गेसिंग रोमन रेंज फिर से आएंगे स्मैकडाउन पे. सैटरडे को उसका रिव्यू आएगा, इंडिया में सैटरडे को एयर होती है भाई. इट इज़ गोइंग टू बी incredible, so much fun. बट आप बताएं आपका फेवरेट सेगमेंट क्या था इसमें से, लेट मी नो इन द कमेंट्स. आपको क्या लगता है कि अगले हफ्ते जे ऊसो जीतेगा कि नहीं? मुझे तो नहीं लगता कि जे ऊसो जीतने वाले हैं. क्या आप भी हार्ट ब्रोकन हो कि न्यू डे ब्रेकअप हो रहा है? बट हाँ, WWE इज एब्सोल्युटली ऑन टॉप. मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, प्रेस द बेल आइकॉन से नए वीडियो. अगली बार तो मैं आपको मिलूंगा, मगर इस हफ्ते देयर इज ऑल्सो द रिटर्न of Karan Singh Magic. Make sure you are subscribed. Till then, thank you so much for watching. See you next time.